क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं आज। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में एनसीईआरटी के 5.1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में वो हमसे क्या बोल रहा था कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। तो इनमें से जो हमें क्वेश्चन गिवन है उनमें से कौन सी जो सिचुएशन है उसमें एपी बनेगी और क्यों। तो हमें रीजन भी बताना था इसमें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है वो कि the taxi fare after each kilometer when the fare is ₹15 for the first kilometer and rupees each for each additional kilometer। तो हमें बताना है क्या ये जो सिचुएशन है ये एपी में होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या बोल रहा है ये कि पहले किलोमीटर के लिए कितने रुपीज लगते हैं 15। ठीक है, और जो उसके बाद हर किलोमीटर के लिए लगते हैं 8 रुपीज। ठीक है, तो ये सिचुएशन है हमारे पास, तो देख लेते हैं। तो देखो, अगर हम बात करें तो फर्स्ट किलोमीटर पे पहली टर्म क्या होगी T1 क्या होगी। अगर 1 किलोमीटर लगता है 1 किलोमीटर पे कितने रुपीस लगते हैं 15। यहाँ से हमें पता है कि कितने लग रहे हैं 1 किलोमीटर के 15, यानी कि जो फर्स्ट किलोमीटर है। तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए लगते हैं कितने 15, और अगर 2 किलोमीटर चलना पड़े तो उसके बाद हर किलोमीटर के लिए लगते थे कितने 8 रुपीज, है ना। यहाँ पे देख सकते हो कितने लग रहे हैं 8 उसके बाद हर 1 किलोमीटर पे। ठीक है, तो कितने लगेंगे सेकंड किलोमीटर के, देखो ये क्या बोल रहे हैं कि उसके बाद 8 रुपीज ऐड होते जा रहे हैं। तो यानी कि अगर हम 2 किलोमीटर चलते हैं तो कितने लगेंगे 15 प्लस 8, क्योंकि देखो अगर यहाँ से यहाँ तक मतलब डिस्टेंस है ये 0 1 2 3 4 और ऐसे ही चलता जा रहा है, ये 5 और ऐसे ही चलता जा रहा है ये। तो पहले किलोमीटर के लिए लगते थे 15 रुपीज, उसके बाद अगर 2 किलोमीटर चलते हैं तो 8 रुपीज ऐड होते जाएंगे हर किलोमीटर के। ठीक है, इसके लिए भी 8 और ऐसे ऐड होते जा रहे हैं। तो यानी कि कितने लगेंगे अगर 2 किलोमीटर चलता है तो 23 रुपीज, और अगर वो 3 किलोमीटर चलता है तो 23 प्लस 8, तो यानी कि कितने रुपीज हो जाएंगे 29। क्या कर रहा हूँ मैं 8 ऐड करने हैं, सॉरी मैंने 6 ऐड कर दिए थे, 8 ऐड करेंगे तो कितने होंगे 31। ठीक है, और अगर 4 किलोमीटर चलता है तो 31 प्लस 8 और कितने हो जाएंगे 39 रुपीज। ठीक है, अब इन एपी को देखो, मतलब अगर हम इसकी फर्स्ट टर्म क्या होगी T1 कितना होगा 15 रुपीज, है ना। T2 कितना आया 23, और T3 कितना है 31, और T4 कितना है 39। ठीक है, तो ये हमारी टर्म आ गई। अब यहां से हम डिफरेंस निकाल लेते हैं, तो D कितना होता है दो टर्म के बीच का डिफरेंस, दो सक्सेसिव टर्म्स के, इन दोनों के बीच का ले लेते हैं। तो 23 माइनस 15 कितना होगा 8, है ना। T ये क्या थी T2 माइनस T1, और दूसरा डिफरेंस क्या ले लेंगे T3 माइनस T2। आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म माइनस करते हैं, यानी कि इसमें से ये माइनस करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 31 माइनस 23, तो ये भी कितना आएगा 8। तो हम यहां से कर देंगे कि T2 माइनस T1 इक्वल्स टू T3 माइनस T2। तो क्या होगा इट इज एन एपी, और रीजन क्या होगा बिकॉज
डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव टर्म्स इज कॉमन। तो ये इसका रीजन होगा। अगर दो सक्सेसिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो कॉमन होता है तो इसका मतलब क्या है कि वो एपी है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। तो इसमें बोल रहे हैं कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। तो एक पंप है जो एक बारी में 1/4 जो उसके अंदर एयर है उसे निकाल देता है। तो यहाँ पे एक चीज देख लेना पहले कि वो कितनी एयर निकाल रहा है। तो पंप रिमूव्स कितनी एयर निकालता है वो 1/4। ठीक है, अब 4 पार्ट में से एक पार्ट निकालता है तो कितनी एयर बची होगी। एयर रिमेन्स इन सिलेंडर। कितनी एयर बचेगी अगर वो एक पार्ट निकाल देता है, यानी कि 4 में से 1 पार्ट निकाल देता है तो कितनी एयर बचेगी। 4 में से 3 बचेगी। अगर हमने 1 निकाल दिया तो 3/4 एयर बचेगी। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन करेंगे कि लेट एयर इन द पंप इक्वल्स टू x। सपोज करो पंप में x एयर मौजूद थी। तो अब यहाँ पे फर्स्ट क्या होगी, यानी कि T1। T1 कितना होगा, पहली बारी में वो कितना निकालेगा x। ठीक है, और दूसरी बारी में भाई 1/4 निकाल दिया उसने, है ना। 1/4 निकाल दिया तो कितना बचा उसके पास 3/4x, है ना। और जब वो तीसरी बार निकालेगा तो जितनी एयर बची है उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 3/4 से। 3/4x तो कितना हो जाएगा 9/16x। ठीक है, और फोर्थ पार्ट में चौथी बारी में कितना निकालेगा 3/4 निकाल, मतलब 1/4 निकालेगा तो 3/4 बचेगी। किसका किसका 3/4 बचेगी, इस वाली टर्म का। ठीक है, तो इंटू 9/16x तो हमारे पास कितना आ जाएगा 27/16 4 64x। ठीक है, तो हमारे पास ये टर्म आ गई। मतलब किस फॉर्म में आया, पहली बारी में x, फिर 3/4x, फिर 9/16x और 27/64x। ये हमारे पास मतलब ये इस फॉर्म में आया। ठीक है, ये टर्म 1 है, ये टर्म 2 है, ये टर्म 3 है और ये फोर्थ टर्म है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। डिफरेंस क्या होगा T2 माइनस T1, है ना। और दूसरा डिफरेंस क्या होगा T3 माइनस T2। तो देख लेते हैं, यानी कि 3/4x माइनस x और 9/16x माइनस 3/4x। तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 3x माइनस 4x अपॉन 4, और ये कितना आएगा एलसीएम लेंगे तो आएगा 16 और 9x माइनस 12x, और नहीं सॉरी 4 3 हाँ 4 12। तो अब यहाँ से हमारे पास क्या आया -x/4, और ये कितना आया
-3/16x। तो देखो इन दो टर्म का जो डिफरेंस था और इन दो टर्म का जो डिफरेंस था वो कॉमन नहीं है। तो अगर कॉमन नहीं होता है तो क्या आता है वो, अगर डिफरेंस कॉमन है तो AP है, और अगर डिफरेंस कॉमन नहीं है वो AP नहीं होगा। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास कि T2 minus T1 is not equal to T3 minus T2। तो डिफरेंस between two successive terms is not common, therefore it is not an AP, is not common, तो therefore it is not an AP। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। फर्स्ट का थर्ड पार्ट देख लेते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है कि द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर every meter of digging when it cost rupees 150 for the first meter and rises by 50 rupees for each subsequent meter। तो इसमें बोल रहा है कि पहले मीटर के लिए तो 150 रुपीज लगते हैं और उसके बाद हर मीटर पे 50 रुपीज ऐड होते जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम एक कुआं खोद रहे हैं, ठीक है, एक कुआं है और उस पे अगर हम 1 मीटर खोदते हैं तो हमें कितना मिलता है, कितने रुपीस देने पड़ते हैं, 150। अगर 2 मीटर कुआं खोदा है तो 150 प्लस 50, तो यानी कि कितने हुए, 250, सॉरी 200। अरे रब क्यों नहीं हो रहा है। हम्म, तो अगर 2 मीटर है तो कितना हो जाएगा, 200, और अगर 3 मीटर है तो इसमें 200 प्लस 50 ऐड करते जाएंगे, है ना, तो कितना आ गया, ₹250। ठीक है, ऐसे आ जाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास देखो टर्म 1, टर्म 2 और टर्म 3 क्या क्या आई, पहला है 150, 200 और 250, और ऐसे ही चलता जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, इनके बीच का कॉमन डिफरेंस, है ना। तो T2 माइनस T1 कितना हो जाएगा, 200 माइनस 150 यानी कि 50 रुपीज, और T3 माइनस T2 कितना हो जाएगा, 200, सॉरी 200 नहीं, 250। तो 250, T3 कितनी थी यहाँ पे देखो 250, तो 250 माइनस 200, तो ये भी कितना आ जाएगा, 50। तो यहाँ से हमारे पास क्या हुआ, T2 माइनस T1 इक्वल्स टू है T3 माइनस T2 के। तो क्या होगा, इट इज एन AP बिकॉज डिफरेंस इज कॉमन। ठीक है, डिफरेंस इज कॉमन बिटवीन टू सक्सेसिव टर्म्स। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या बोल रहा है वो कि द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 is deposited at compound interest of ₹8 per annum। ठीक है, एनम 8% का पे इंटरेस्ट लग रहा है।
तो ये क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है। अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला 8th में आता है आखिरी बार, उसके बाद आता नहीं है, तो बता देता हूँ फिर भी। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, इसमें अमाउंट का होता है। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P1 + R/100 की पावर n, ठीक है। यहाँ पे n क्या होता है, n होता है टाइम इन ईयर्स, या हाफ ईयर, या क्वार्टरली, वो उस पर डिपेंड करेगा। रेट पता ही है, आर क्या है रेट, और पी क्या है प्रिंसिपल, ठीक है। तो इसमें इतना कुछ है नहीं। तो अब देखो, अगर उसने 10,000 रुपीज लिए, तो अगर वो, मतलब पहली टर्म क्या होगी यहाँ पे, प्रिंसिपल जो होता है, तो T1 कितना होगा, 10,000, है ना। 10,000 लिए थे इसने, 1 लाख लिए थे, 1 लाख लिए थे, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, एनसीईआरटी में शायद मैंने, हाँ मैंने गलत उतार लिया है, 10,000 लिए थे, कहाँ गया? ठीक है, तो 10,000 रुपीज लिए थे उसने, तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे 10,000 पे, ठीक है। तो पहली टर्म क्या होगी, 10,000। अब जो T2 है उसमें निकालेंगे हम फॉर्मूले से, मतलब सेकंड ईयर, क्योंकि इसमें कंपाउंडेड इंटरेस्ट है पर एनम। अगर पर एनम हो तो एन की जगह ईयर्स में आता है टाइम। तो प्रिंसिपल क्या होता है, जितना अमाउंट उसने लिया होता है, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्या है, 10,000, है ना। 1 + R कितना है, 8/100 की पावर 1, ठीक है। और T3 कितना होगा, T3 10,000, प्रिंसिपल तो उतना ही है ना। अगर 2 साल के लिए लेता हो तो उसमें ऐड हो जाएगा। तो 1 + 8/100 की पावर 2, 2 के लिए, क्योंकि ये सेकंड ईयर के लिए है, ठीक है। ऐसे ही T4 भी निकाल सकते हैं, पर इतना करने की जरूरत नहीं है। तो देखो T1 तो 10,000 हमें स्टार्टिंग में पता है, और T2 कितना होगा, 10,000 एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 108/100 की पावर 1। तो देखो यहाँ पे सिंपल मल्टीप्लाई हो रही है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएंगी, और अमाउंट कितना आएगा, T2 की मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, 108,000, तो ये आ गई T2। T3 कितना आएगा, ऐसे ही करेंगे, 10,000 और 108/100 की पावर 2। अब इसमें पहले से काट लो, देखो 4 25 और 4 27 मल्टीप्लाई, इसे अब स्क्वायर है तो खोल लेंगे स्क्वायर के फॉर्मूले से, 10,000 × 27 × 27 अपॉन 25 × 25, 25 4 होते हैं 100, 2 जीरो और एक्स्ट्रा थे तो 2 जीरो आ जाएंगे। अब हमें पता है 25 1 × 25, 15 बचेगा और एक जीरो है, 25 6 150। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो 27 का स्क्वायर होता है 729, और 16 की 729 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11664, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास क्या, थर्ड टर्म। अब हम यहाँ से निकाल लेंगे इन टर्म्स का डिफरेंस, ठीक है। तो देखो T2 - T1 कितना होगा, 10,800 - 10,000, है ना। तो कितना आ जाएगा, 800, और T3 - T2 कितना हो जाएगा,
10,000 सॉरी 10,000 नहीं 11,664 माइनस 10,800। ठीक है, माइनस करने पे कितना आएगा 4 6 16 में से 8 माइनस करेंगे 8, तो 864। अब यहाँ से देखो डिफरेंस कॉमन नहीं है दो सक्सेसिव टर्म्स के बीच का। भाई देखो यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 800 और इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 864। तो डिफरेंस ही कॉमन नहीं है, तो यानी कि क्या होगा, ये एपी नहीं होगा। जिसमें वैसे एक चीज इसकी एक ट्रिक भी है, एक चीज याद रखना, पावर देखो अगर हम इनमें ध्यान से देखें तो सारी टर्म सेम थी, पावर इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं। जैसे अगली टर्म जो आएगी उसमें पावर 3 हो जाएगी, तो जिसमें पावर एपी में हो वो टर्म एपी में नहीं होती, क्योंकि पावर में मल्टीप्लाई होते हैं, है ना। तो यहां से क्या आ जाएगा कि T2 माइनस T1 इज नॉट इक्वल टू T3 माइनस T2। तो डिफरेंस इज नॉट कॉमन, तो देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं। फिफ्थ नहीं है, अच्छा फिफ्थ पार्ट नहीं है इसमें। ठीक है, तो अब देख लेते हैं हम क्या, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 तो हो गया था, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 तो कल हो गया था हमारा पिछली वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है वो। क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि फॉर द फॉलोइंग टर्म, for the following APs write the first term and the common difference। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म लिखनी है और कॉमन डिफरेंस लिखना है हमें इसमें। तो क्वेश्चन देखो, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताया था पिछली वीडियो में, तो अगर क्लियर नहीं है तो इसमें दोबारा समझा दूंगा। तो देखो इनमें क्या बोल रहा है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो पहली एपी हमें दी गई है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे पेपर में। तो देखो ए क्या होती है, जो फर्स्ट टर्म होती है वो ए होगी, तो हमें मतलब ही नहीं है कि वो किस फॉर्म में है क्या है, जो भी फर्स्ट टर्म होगी वो क्या होगी, एपी की ए। फर्स्ट टर्म को हम क्या बोलेंगे, ए। ठीक है, तो यहाँ से क्लियरली देख के पता चल रहा है हमें ए क्या है, 3। ठीक है, अब आ जाते हैं कॉमन डिफरेंस पे। कॉमन डिफरेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं डी से। डी का फॉर्मूला होता है क्या, Tn-Tn-1। इसमें तुम कोई सी भी टर्म उठा लो, कोई सी भी दो सक्सेसिव टर्म्स, मतलब फर्स्ट 2 टर्म्स उठा सकते हो, सेकंड और थर्ड टर्म उठा सकते हो, या थर्ड और फोर्थ टर्म उठा सकते हो, पर उठानी तुम्हें सक्सेसिव है, मतलब लगातार वाली टर्म। तो इसमें क्या ले लेते हैं हम, मतलब ये फॉर्मूला लिखो और फिर कोई सी भी दो उठा लो, उससे फर्क नहीं पड़ता, पर देखना बीच में माइनस आएगा। जैसे मैं उठाता हूँ सेकंड और थर्ड, तो ये इसलिए उठा रहा हूँ ताकि तुम्हें क्लियर हो सके। तो देखो क्या करते हैं, आगे वाली टर्म में से, जो आगे वाली टर्म कौन सी है, ये वाली, आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म माइनस करते हैं हमेशा। तो -1 माइनस, और इससे पहले वाली टर्म क्या है, 1, तो 1 ब्रैकेट खुलेगा तो क्या आएगा, -1 -1, तो डी कितना आ जाएगा, -2। ठीक है, तो ऐसे करना है ये। थर्ड वाला देख लेते हैं। तो देखो ए निकालना, तो अब तुम्हें पता ही चल गया, ए तो सबसे इजी है, जो भी फर्स्ट टर्म हो वो क्या होगा, ए, है ना। तो इस वाली एपी में ए क्या है, -5, और डी क्या निकालते हैं, डी कैसे निकालते हैं, फॉर्मूले से, यानी कि Tn-Tn-1। ठीक है, तो कोई सी भी दो टर्म उठा लो,
जैसे फर्स्ट और सेकंड टर्म उठा लेते हैं, तो आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म माइनस करते हैं हमेशा। तो ये याद रखना, इसमें मतलब तुम्हें कुछ सोचना नहीं है, बस आगे वाली टर्म में से पीछे वाली। अगर तुम माइनस प्लस पे ध्यान दोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो -1 सीधे सीधे रखते जाओ। फिर क्या आता है यहाँ पे देखो फॉर्मूले में, माइनस का साइन, और अगर इससे पीछे वाली टर्म माइनस में है तो तुम्हें ब्रैकेट यूज करना है, बस ये ध्यान रखना। इससे पहले -1 से पहले क्या है, -5, ब्रैकेट खुलेगा तो -1 + 5, तो कितना आ गया 4। तो ये क्या है, डी की वैल्यू। ठीक है, थर्ड पार्ट देख लेते हैं इसका, इसमें रेशियो में है। तो ए क्या होगा, हमें फर्क ही नहीं पड़ता क्या किस फॉर्म में एपी है, जो भी फर्स्ट टर्म होगी वो क्या होगा, ए। तो ए क्या है यहाँ पे 1/3, तो ये तो आ गया ए। और डी क्या होता है, फॉर्मूला रखेंगे Tn - Tn-1, है ना। तो यानी कि 5/3 - 1/3, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम 3 आएगा। 5 - 1, तो डी कितना आ गया 4/3। ठीक है, तो ये क्या था क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट देख लेते हैं, ये डेसिमल में है। तो देखो क्या क्या दे रखा है हमें। ए क्या है भाई, डेसिमल में हो या ना हो, जो फर्स्ट टर्म है वो तो ए ही है, उसमें तो हमें कुछ सोचना है ही नहीं। तो 0.6 ये क्या है ए, और डी क्या होगी, पहले रखो फॉर्मूला Tn - Tn-1। मतलब इसमें तुम यहाँ से पहला पार्ट करके ही छोड़ सकते थे क्वेश्चन, चलो अब कोई बात नहीं। तो सिंपल ही है, तो इसमें कुछ इतना कुछ है ही नहीं, है ना। तो पहली टर्म लो, फर्स्ट पहली दो टर्म ले लो, आगे वाली टर्म में से पीछे वाली माइनस करनी है। तो 1.7 - 0.6, तो माइनस करेंगे तो डी कितना आ जाएगा 1.1। तो ये था इसका फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 में इतने ही है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 में इतना ही है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या बोल रहे हो। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या बताना है, फर्स्ट 4 टर्म बतानी है। फर्स्ट 4 टर्म नहीं, सॉरी, नेक्स्ट 3 टर्म्स। मतलब जो भी हमें ये एपी दी गई है, इसके बाद जो ये एपी है, हमें 3 टर्म बतानी है इसमें कि इसके आगे 3 टर्म क्या होंगी। तो देखो जैसा अभी तक करा है वैसे ही, ए क्या है यहाँ से, ए कितना है 2। ठीक है, और ए तो हमें देखते ही पता चल जाता है ना, जो भी फर्स्ट टर्म है। तो ए क्या है हमारे पास आ गया 2, और डी फॉर्मूले से निकाल लेंगे Tn - Tn-1। ठीक है, तो जब हम निकालेंगे तो क्या आएगा, Tn - Tn-1 करके, तो 4 - 2। ठीक है, कितना आया 2। तो ये क्या था हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। अच्छा, तो इसमें हमें ये भी बताना है पहले कि ये एपी है या नहीं। ठीक है, तो देखो डी निकालेंगे जब हम, तो हमें 2 टर्म का निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें एपी दे देते हैं तो हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे और इस फॉर्मूले से निकाल देंगे। और अगर हमें वो एपी पहले दिखानी है कि वो एपी है या नहीं है, तो हमें पहले शो करना पड़ेगा कि डिफरेंस कॉमन है। तो हम इसमें 2 लेंगे जैसे अब तक कर रहे थे, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में नहीं, सॉरी, क्वेश्चन नंबर थर्ड में करा था कि हम एपी उसे प्रूव कर रहे थे कि कॉमन डिफरेंस क्या है। ठीक है, या क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे करा था कि एपी है तो कैसे है, नहीं है तो क्यों नहीं है, है ना। तो उसकी तरह करेंगे हम।
तो सबसे पहले भाई T2 माइनस T1 कितना होगा 4 माइनस 2 तो कितना आ गया 2 और T3 माइनस T2 कितना आया 8 माइनस 4 तो इसका मतलब 4 तो यहाँ से क्या आया T2 माइनस T1 इज नॉट इक्वल्स टू T3 माइनस T2 ठीक है तो अगर कॉमन नहीं हो तो हैंस या डिफरेंस इज नॉट कॉमन देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी ठीक है तो ए तो निकल गया था पर डिफरेंस ही कॉमन नहीं है तो हम क्या ही कर सकते हैं ना तो वो एपी नहीं है अब आते हैं सेकंड वाले पार्ट पे इसका सेकंड पार्ट तो ए तो देखो एपी हो या ना हो एपी तो हमें पता चली जाएगा है ना ए कितना आ गया 2 ठीक है तो पर ए ही आया अभी डिफरेंस देखते हैं डिफरेंस क्या आता है तो डिफरेंस का फॉर्मूला लिख लो पहले क्या होता है Tn माइनस 1 ठीक है तो यहाँ से आ गया हमारे पास क्या डिफरेंस है ना तो ये आ गया भाई डिफरेंस अब आगे कर लेते हैं तो T2 माइनस T1 कितना होगा T2 कितना है 5/2 माइनस 2 और साइड के साइड में T3 माइनस T2 भी करते चलेंगे जब कर ही रहे हैं तो ये भी कर लेंगे 5 एलसीएम लेंगे देखो यहाँ पे सिंपल सी चीज होती है अगर इसके नीचे कुछ नहीं है देखो जैसे ये 2 के नीचे 1 है ना बाकी कुछ भी नहीं है यहाँ पे इसके नीचे देखो कुछ भी नहीं है तो ऐसे केस में क्या करते हैं 2 की मल्टीप्लाई कर दो सीधा और एलसीएम 2 ही आएगा मतलब जो भी यहाँ पे है इस वाली टर्म के नीचे जो भी हो उसकी मल्टीप्लाई कर दिया करो एलसीएम वही आता है जैसे 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो क्या आएगा 4 और नीचे एलसीएम 2 ही आएगा ठीक है तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया 1/2 और ये वाला ले लेंगे तो ये क्या आया T3 कितना था 3 और माइनस 5/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 6 - 5/2 तो ये भी कितना आया 1 क्या लिख रहा हूँ मैं 1/2 है ना तो 1/2 दोनों का डिफरेंस सेम है तो हम क्या कर देंगे अब आगे क्या हो जाएगा कि T2 माइनस T1 इक्वल्स टू T3 माइनस T2 तो देखो दोनों बराबर है तो ये इसका मतलब क्या है कि ये क्या है एक एपी तो इट इज एन एपी और एपी क्यों है बिकॉज डिफरेंस इज कॉमन डिफरेंस कॉमन होता है तो वो एपी होती है और अगर डिफरेंस कॉमन ना हो तो वो एपी नहीं होगी है ना तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर इसके थर्ड पार्ट पे तो देखो ए क्या है अब एपी हो या ना हो ए तो हमें पता ही है ना ए कितना है इसमें -1.2 एक मिनट रुक जाओ अभी हमने क्वेश्चन ये कंप्लीट नहीं करा है ना ये भी एपी नहीं थी फर्स्ट वाली सेकंड वाली क्या थी एपी थी इसमें हमें 3 टर्म भी निकालनी थी देखो क्वेश्चन में फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स तो 3 टर्म और लिखनी है इसके बाद की तो हमें 4 टर्म दी हुई हैं ठीक है तो 4 टर्म दी हुई हैं तो फिफ्थ टर्म निकालेंगे हम यानी कि है ना तो देखो T5 कितना होगा ए
प्लस 4d। यहाँ पे याद रखना, देखो अगर n, ये क्या होती है टी एन, तो n कितना है 5, d क्या बताया था, d होता है एक कम, तो d कितना आएगा 4, तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। अब देखो a कितना था 2, है ना, और d था 1/2, तो a है 2 प्लस 4 × 1/2, तो 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, तो कितना आ जाएगा ये 4, है ना, भाई 2 1 ज़ा 2, 2 + 2 4, और t 6 कितना होगा, a प्लस 5d, एक कम होता है भाई t 6 है, तो d कितना होगा 5, तो a है हमारे पास 2 प्लस 5 × 1/2, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 5/2, एलसीएम लेंगे तो 2 2 ज़ा, इसकी मल्टीप्लाई इससे 2 2 ज़ा 4, और 4 + 5 9, तो 4 + 5/2 यानी कि 9/2, और एक और टर्म निकालनी थी t7, कितना हो जाएगा a प्लस 6d, t7 है तो d6, तो a है 2 प्लस 6 × 1/2, 2 3 ज़ा 6, और 3 1 ज़ा 3, तो 2 + 3 कितना हो जाएगा 5, ठीक है। तो अगली टर्म कौन सी होंगी एपी की, अगली टर्म क्या होंगी एपी की, 4 9/2 और 5, ठीक है, ये तीन क्या होंगी इस एपी की नेक्स्ट टर्म। अब आ जाते हैं इस पे a कितना है -1/2, यहाँ से अब d निकाल लेंगे, पहले d का फॉर्मूला लिखेंगे tn - tn - 1, ठीक है, ये d का फॉर्मूला होता है। तो ये लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, दो दो टर्म निकाल के, पहले हम यही देखेंगे कि d कॉमन है या नहीं, तो t2 - t1, और दूसरी क्या होगी t3 - t2, तो t2 कितना था -3.2 माइनस 1.2, ठीक है, और यहाँ पे t3 - t2 कितना होगा, t3 कितना है -5.2, और माइनस t2 कितना है -3.2, तो ये करेंगे तो कितना आएगा -3.2 प्लस 1.2, माइनस की मल्टीप्लाई होगी अंदर तो प्लस हो जाएगा, तो कितना आया हमारे पास -2, और ऐसे यहाँ पे करेंगे -3.2, सॉरी -5.2, 5.2, और माइनस, सॉरी ब्रैकेट खुलेगा तो +3.2, तो ये भी कितना आ गया 2, तो दोनों, सॉरी अरे क्या कर रहा हूँ मैं, -2, मैं तो भूल गया शायद। तो अब आ जाते हैं यहाँ पे, तो देखो D कॉमन है तो AP होगा, इट इज एन AP बिकॉज डिफरेंस इज कॉमन, डिफरेंस कॉमन है तो AP है, और डिफरेंस कॉमन नहीं है तो AP नहीं है ना, अब तक तो ये चीज रटी गई होगी। अब आ जाते हैं आगे, तो अगर AP है तो देखो यहाँ से हमें चार टर्म पता थी, पहली थी -1.2, और D है -2, तो अगली टर्म निकालनी है, तो फिफ्थ टर्म निकालनी है हमें, है ना, फिफ्थ सिक्स्थ और सेवेंथ, तो देखो T5 कितना होगा A प्लस 4D, और T6 कितना होगा A प्लस 5D, और T7 कितना होगा A प्लस 6D, है ना, एक कम D होता चला जाएगा। अब वैल्यू रख देंगे, तो A कितना था -1.2 प्लस 4 इंटू D कितना था -2, ऐसे यहाँ पे A है -1.2 और D कितना है -2, और इसमें भी A है -1.2, पॉइंट को थोड़ा मोटा कर देते हैं, ब्रैकेट की जरूरत नहीं थी,
तो ब्रैकेट हटा देते हैं, पूरे हटा देते हैं, सही सही लिख लेंगे 1.2 और प्लस 6 इंटू -2। अब ये करेंगे तो -1.2 -8 और कितना आ जाएगा ऐड होके 9.2 माइनस के। ऐसे यहाँ पे ये खोलेंगे तो -1.2 और -10 और कितना आ जाएगा -11.2। ऐसे यहाँ पे करेंगे -1.2 और 6 2 ज़ा 12 तो माइनस के 12 तो कितना आ जाएगा -13.2। ये आ गई इसकी अगली 3 टर्म। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4th के 4th पार्ट में। तो ये दिया हुआ है हमें कुछ, तो देखो ए निकालना तो इजी है ना। जो भी पहली टर्म है वो क्या होगी ए, तो ए में तो हमें कोई दिक्कत होने नहीं वाली, ए इक्वल्स टू -10। ठीक है, तो ये आ गया हमारा ए। और डी क्या होता है Tn-Tn-1 है ना। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे T2 T1 और T3 T2। ठीक है, अब T2 T1 कितना होगा, T2 है -6 -10 है ना, और T3 कितना है -2 और -6। तो ब्रैकेट खोलेंगे तो -6 + 10 इक्वल्स टू कितना आ गया 4, और ये खोलेंगे तो -2 + 6 इक्वल्स टू 4। तो डिफरेंस आ गया क्या कॉमन, डिफरेंस कॉमन आ गया तो एपी बन गई हमारी, है ना। तो अब लिख लेंगे इट इज एन एपी बिकॉज डिफरेंस इज कॉमन। अगर डिफरेंस कॉमन हो तो एपी ही, यही तो एपी की पहचान है। अगर डिफरेंस ही कॉमन ही नहीं होगा तो वो एपी कहाँ से होगी, है ना। तो अब ये आ गया हमारे पास, यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, अगर एपी है तो अगली 3 टर्म निकालनी थी, 4 टर्म इन्होंने दी थी, तो हमें क्या निकालनी है T5, और T5 कितना होगा a + 4d, T6 कितना होगा a + 5d, d एक कम होता है हमेशा, और T7 कितना होगा a + 6d। अब वैल्यू रख लेंगे, a कितना था इसमें -6 है ना, -6 ही था ना। T2 T1 नहीं, -10, a था -10 तो -10 + 4 और d कितना था इसमें, d कितना आया था 4 है ना, तो 4 × 4, इसमें भी ऐसे कर लेंगे, a कितना है -10 + 5 और ब्रैकेट में 4, और T7 कितना है a है -10 + 6 और ब्रैकेट में 4। तो ये करेंगे तो -10 4 4 ज़ा 16, तो कितना आ गया प्लस का 6 है ना, और ये कितना आ जाएगा -10 + 20 तो कितना आ जाएगा 10, और सेम ऐसे ही होगा -10 + 24 तो इक्वल्स टू 14। ये तीनों हमारे पास क्या आ गई नेक्स्ट 3 टर्म। ठीक है, 5th पे आ जाते हैं, 5th क्वेश्चन पे 3 + 2 ये क्या है। अच्छा, तो देखो ये मिसप्रिंट हो रहा है यहाँ पे थोड़ा, ये रूट में है। ठीक है, √2 3 + 2√2 और 3 + 3√2। ठीक है, ये यहाँ पे लिख लेते हैं। तो देखो एपी ऐसे है 3 + √2 और कोमा 3 + 2√2 और 3 + 3√2 और ऐसे चलती जा रही है ये।
तो देखो ए तो यहाँ से ढूंढने में कोई दिक्कत होगी नहीं, ए क्या है 3। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इजी है, बस रूट की वजह से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं करा रहा हूँ, नहीं तो कुछ इतना खास नहीं है इस क्वेश्चन में। तो ए क्या है 3 और डी का पहले फॉर्मूला लिखो, टी एन माइनस 1। ठीक है, तो डी का फॉर्मूला लिखा, अब निकाल लेंगे T2 माइनस T1 और T3 माइनस T2। तो T2 कितना है 3 प्लस रूट 2 माइनस 3, है ना, और T3 कितना है 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस, इसे लिखेंगे ब्रैकेट में 3 प्लस रूट 2। 3 से 3 कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या बचा रूट 2, और यहाँ पे ब्रैकेट खोलेंगे पहले 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 माइनस रूट 2। तो सबसे पहले तो 3 से 3 कैंसिल आउट, है ना, और 2 रूट 2 में से एक रूट 2 माइनस करेंगे, 2 रूट 2 थे, एक रूट 2 हटा दिया, माइनस कर दिया, तो क्या बचा एक रूट 2 बचा, है ना। तो वो लिख दिया, देखो डिफरेंस जो है वो सेम आ रहा है दोनों में, है ना। तो अगर डिफरेंस सेम आता है तो वो क्या होती है एपी। नीचे पहुंचा देते हैं थोड़ा। तो ये आ गया हमारे पास, है ना। तो क्या होगा अगर डिफरेंस कॉमन है तो एपी, है ना, इट इज एन एपी। और ऐसा क्यों होगा, बिकॉज डिफरेंस इज कॉमन। ठीक है, डिफरेंस कॉमन है तो ये क्या होगा एपी, है ना। अब अगर डिफरेंस कॉमन है और ये एपी है, तो अब हमें क्या निकालना होगा, अगली टर्म कौन कौन सी होंगी, तो अगली टर्म कौन कौन सी होंगी, पहली T5 और T6 और T7। T5 क्या होगी a प्लस 4D, T6 क्या होगी a प्लस 5D और T7 क्या होगी a प्लस 6D। तो वैल्यू रख देंगे, a कितना था 3 प्लस 4 और d कितना था रूट 2, तो डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। और ये कितना होगा a प्लस, सॉरी, a कितना था, a कितना था हमारे पास 3, तो 3 प्लस 5 रूट 2 और 3 प्लस 6 रूट 2। तो ये तीनों टर्म क्या आ गई हमारी एपी की, है ना। तो अगली 3 टर्म लिखनी होंगी इसमें, तो एपी कुछ ऐसे थी 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2। तो अगली क्या होंगी 3 प्लस 4 रूट 2, 3 प्लस 5 रूट 2 और 3 प्लस 6 रूट 2, और ऐसे चलती जा रही है एपी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 और 7th 8th बच रहे हैं इसके, तो ये वाले खुद ट्राई करो, है ना, कर सकते हो आप, बाकी अगली वीडियो में मैं कवर करवा ही दूंगा। ठीक है।